Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapa, Badalganj, and today I am going to start class 9th. साइंस में केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 2 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में मिक्सचर, व्हाट इज़ सोल्यूशन, एलॉय के एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और उसके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था। इसके अलावा सस्पेंशन के बारे में भी हमने बताया था। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है सस्पेंशन की, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो आइए आज हम लोग पेज नंबर 18 पे टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the capacity of dense forest. In the forest, mist contain tiny droplets of water which act as a particle of colloidal dispersed in air. जैसा कि आप फिगर 2.4 में देख रहे हैं, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन जब सनलाइट क्या होता है, किसी घने जंगल में इंटर करता है तो उसकी बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है। तो फॉरेस्ट में जो मिस्ट होते हैं, मिस्ट का मतलब यहाँ पे जो मॉइस्चर होगा उसमें छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के पाए जाते हैं और वही टाइनी ड्रॉपलेट्स एयर में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, जिससे हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड की। कोलॉइड की प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान से देखेंगे। पहला है कोलॉइड इज़ हेट्रोजेनस मिक्सचर। कोलॉइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेकेड आई। चूँकि कोलॉइड के पार्टिकल की साइज़ बहुत ही छोटी होती है, इसीलिए आप हर पार्टिकल को इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड इट मेक इट्स पाथ विजिबल। कोलॉइड के पार्टिकल क्या होते हैं, लाइट के बीम में बिखरे रहते हैं जब उन पर लाइट पड़ती है, जिससे लाइट का जो पाथ है वो हमें आसानी से दिखाई देता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं 2.4 फिगर में। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते जब उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब कोलॉइड के जो पार्टिकल हैं वो हमेशा स्टेबल। इसके अलावा दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कोलॉइड पार्टिकल को आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं, बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन सेपरेशन का जो स्पेशल टेक्निक है उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इट कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का भी यूज़ करके हम कोलॉइडल पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशंस आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, द सल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन कोलॉइडल फॉर्म, द डिस्पर्स फेज, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium। देखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो होते हैं वे दो तरह के होते हैं। पहला है डिस्पर्स फेज, दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। तो सल्यूट लाइक कंपोनेंट जो होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वे डिस्पर्स फेज कहलाते हैं। और कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो
सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल, जिसमें सस्पेंडेड होते हैं वे डिस्पर्स फेज कहलाता है, जिसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। यानी डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व होता है। Colloids are classified according to the state solid, liquid or gas of the dispersing medium and the disperse phase। यानी colloid के क्लासीफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस के आधार पे, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों पाए जाते हैं। A few common examples are given in table 2.1 and from this table you can see that they are very common everyday life। आइए हम इसी तरह से कुछ डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज की बात करते हैं। तो कॉमन कोलॉइड हम लेते हैं एरोसॉल। एरोसॉल जो है किसका बना होता है? डिस्पर्स फेज उसमें लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है। यानी लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इन डिस्पर्जन मीडियम, यानी लिक्विड गैस में पाया जाता है, वो फॉर्म कहलाता है कोलॉइड का एरोसॉल। फॉर एग्जांपल फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। उसी तरह से एरोसॉल स्मोक की बात करें तो उसमें सॉलिड एक्ट एज ए डिस्पर्स फेज और गैस एक्ट एज ए डिस्पर्सिंग मीडियम। गैस इन लिक्विड क्या बनाता है? फोम बनाता है, एग्जांपल शेविंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड दैट इज कॉल्ड इमल्शन, मिल्क, फेस क्रीम। सॉलिड इन लिक्विड दैट इज कॉल्ड सॉल, एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। गैस इन सॉलिड मिलकर क्या बनाता है? फोम बनाता है, जैसे फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस। लिक्विड इन सॉलिड ये क्या बनाता है? जेल बनाता है, जैसे जेल, जेली, चीज़, बटर। उसी तरह सॉलिड इन सॉलिड दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्ट, जैसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। ये सब एग्जाम्पल जो हैं कोलॉइड के हैं, जिसमें हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के बारे में बताया और साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब बात करेंगे मिक्सचर को सेपरेट करने वाले कुछ मेथड की बात करेंगे। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। हम लोगों को याद भी होगा कि ज़्यादातर जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। इसलिए हमें मिक्सचर से इंडिविजुअली कंपोनेंट को अलग करने के लिए मेथड की ज़रूरत पड़ती है। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। सेपरेशन मेथड ही पॉसिबल बनाता है किसी मिक्सचर में इंडिविजुअल कंपोनेंट को खोजने में और उसकी स्टडी करने में। तो आइए बात करेंगे। हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the component of a mixture. तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को अलग करने के लिए हम सिंपल फिजिकल मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हैंड पिकिंग है, sieving है, फिल्ट्रेशन है, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। Sometimes special techniques have to be used for the separation of the component of a mixture. कभी कभी कुछ स्पेशल टाइप के टेक्निक्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर में सेपरेटिंग मेथड की बात करेंगे, जो कि कंपोनेंट को
मिक्सचर से अलग करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।